क्या दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है? यह सवाल सिर्फ अखबारों की सुर्खियों या विशेषज्ञों की बहसों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध आपके और मेरे जीवन से है, हमारी नौकरियों से, हमारी बचत से और हमारे भविष्य की योजनाओं से। जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम लग जाता है। यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में यह पहले से कहीं ज्यादा सच है। कल्पना कीजिए कि यह एक बहुत बड़ा बाजार है जहां दुनिया का हर देश कुछ न कुछ खरीदने या बेचने आता है। अगर इस मुख्य बाजार में ही खरीदार कम हो जाए या दुकानदार अपना सामान बेचने में असमर्थ हो जाए तो इसका असर हर कोने तक पहुंचना लाजमी है। हम इस जटिल विषय की परतों को एक एक कर खोलेंगे और आसान भाषा में यह समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसका असर भारत की सड़कों पर चलते आम आदमी पर कैसे पड़ेगा। यह चर्चा केवल डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। सूचना ही लोकतंत्र में नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है। आइए इस सफर में मेरे साथ चलिए, जहां हम तथ्यों और आंकड़ों की रोशनी में इस पूरी सच्चाई को देखने की कोशिश करेंगे। हम यह जानेंगे कि कैसे न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में होने वाली एक छोटी सी हलचल भारत के किसी छोटे शहर में एक युवा की नौकरी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। यह कहानी सिर्फ अर्थशास्त्रियों की नहीं है, यह कहानी हम सब की है और इसे समझना हम सब के लिए जरूरी है। सरल भाषा में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक विशाल शॉपिंग मॉल है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा बैंक भी है, फेड। मॉल में दुनिया की बड़ी कंपनियां अपना सामान बेचती हैं और यहां के ग्राहक सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। फेड तय करता है कि कर्ज कितना महंगा या सस्ता होगा, जिसका असर हर बैंक और हर निवेशक पर पड़ता है। जब मॉल में ग्राहकों की भीड़ कम होती है या बैंक अपने नियम बदलता है तो इसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर महसूस होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है इसका आकार। अमेरिका की जीडीपी लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर है। यह दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा है। अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक गांव है तो अमेरिका अकेला उस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर जमींदार है। जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई भी हरकत करता है तो उसका असर पूरे गांव पर पड़ना स्वाभाविक है। उसकी खुशहाली से गांव में खुशहाली आती है और उसकी परेशानी से चिंता की लहर दौड़ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अमेरिकी डॉलर। दुनिया का ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होता है। भारत सऊदी से तेल खरीदना, ब्राजील, चीन से मशीनें खरीदना, भुगतान अक्सर डॉलर में। कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर रखते हैं। यह डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाता है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव सीधे हर देश के आयात निर्यात लागत पर असर डालता है। तीसरा कारण, अमेरिका सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन इंडिया, बहुत कुछ अंततः अमेरिकी बाजारों में ही बिकता है। चाइना, जर्मनी, जापान, मेक्सिको, इंडिया, ये देश अपने निर्यात के लिए अमेरिकी मांग पर निर्भर हैं। अगर अमेरिका में मांग घटे तो फैक्ट्री उत्पादन घटेगा, जिससे नौकरियां जोखिम में आएंगी। अंत में अमेरिका नवाचार का केंद्र। गूगल, एप्पल, मेटा, अमेज़न, ये वैश्विक प्लेटफॉर्म है। ये हमारे संवाद करने, काम करने, खरीदारी करने के तरीके को परिभाषित करते हैं। निवेश, तकनीक और स्टॉक की कीमतें, इनका असर दुनिया भर के वित्तीय बाजारों और उद्योगों पर होता है। जब ये बढ़ते हैं तो अवसर बनते हैं, जब गिरते हैं तो असर भी वैश्विक होता है। इसलिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक ऐसा स्तंभ है जिसके हिलने से पूरी वैश्विक इमारत कांप सकती है। जब अमेरिका जैसी विशाल अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी समस्या आती है तो इसका असर सुनामी की लहरों की तरह पूरी दुनिया में फैलता है। इसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहला असर वैश्विक व्यापार पर पड़ता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। अगर वहां मंदी आती है, अमेरिकी खर्च घटाती है। इसका सीधा मतलब है चीन, जर्मनी, जापान, भारत के निर्यात ऑन ऑर्डर घटते हैं। भारत में आईटी सेक्टर, कपड़ा उद्योग और जेम्स ज्वेलरी उद्योग प्रभावित होते हैं। अमेरिकी मांग कम होने का मतलब है इन सेक्टरों की कमाई घटेगी। दूसरा बड़ा असर वित्तीय बाजारों के जरिए आता है। जब अनिश्चितता बढ़े तो निवेशक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। वे भारत से अपना पैसा निकालते हैं। इसके से भारतीय शेयर बाजार गिरते हैं और रुपये पर दबाव बढ़ता है। कमजोर रुपया कच्चा तेल महंगा करता है
और महंगाई बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये कंपनियां अमेरिकी ग्राहकों पर निर्भर होती हैं। अमेरिकी मंदी पर आईटी बजट कटते हैं। आम आदमी पर इसका असर गहरा होता है। मान लीजिए आप कार या होम लोन लेने की सोच रहे हैं। अनिश्चितता बढ़ने पर आरबीआई को ब्याज बढ़ाने पड़ सकते हैं।